आईडी ले आईडी आ रही है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश की महामंत्री आदरणीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, मीना चौहान जी, जय भगवान जी, उपस्थित सभी हमारे मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सभी बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता विशेष रूप से जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल के अंदर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको लेकर आज की ये प्रेस वार्ता हमारे प्रदेश की महामंत्री आदरणीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी अपने विचार रखेंगी। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम सब के सामने अपनी बात रखें। डॉक्टर अर्चना, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का आज यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और आज जिस विषय के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं वो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जो विवेकानंद की धरती है। वहाँ पर एक महिला ट्रेनी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या करी गई, उसके विषय में आज हम सब यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 9 अगस्त की रात को वहाँ के एक सरकारी आरजीकर हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ट्रेनी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद 10 तारीख को सुबह उसके घर पर फोन किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और पहले फ़ोन के बाद जो 10:53 पर किया गया, 22 मिनट के बाद उस बेटी के परिजनों के पास दूसरा फ़ोन जाता है 11:15 बजे कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर दी। और जब वो रोते बिलखते माता पिता मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक उनको उस डॉक्टर बेटी का शव भी नहीं दिखाया जाता। और सबसे बड़ी बात, एक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर जो भी किसी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उस इंस्टीट्यूशन के परिसर में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले उस डायरेक्टर की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो FIR करवाए। लेकिन उस डायरेक्टर ने कोई भी FIR नहीं करवाई। उस बेटी के माता पिता के आने के बावजूद भी FIR नहीं हुई। अल्टीमेटली वो रोते बिलखते माँ बाप, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सारे के सारे विषयों का संज्ञान हाई कोर्ट के पास रखा कि हमें ममता सरकार की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, जो FIR तक करने से जिसने इनकार कर दिया। डायरेक्टर जो था अपनी जिम्मेवारी से भाग गया और सरकार ने उसको पुरस्कार के तौर पर तुरंत कलकत्ता के ही एक दूसरे सरकारी कॉलेज में उसका ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि उसका आइडियली टर्मिनेशन होना चाहिए था। क्योंकि एक कॉलेज का डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, जो वहाँ पर जितने भी डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो वहाँ पर उनका एक तरीके से गार्जियन होता है डायरेक्टर। लेकिन उस गार्जियन ने क्या किया, वो गार्जियन रेपिस्ट से मिला हुआ था, वो गार्जियन हत्यारों से मिला हुआ था। और जब ममता बनर्जी से कहा गया कि ये जो है हम जांच CBI को दे रहे हैं, तो ममता दीदी ने क्या कहा? ममता दीदी ने कहा कि जांच में दूंगी तो सही CBI को, लेकिन कुछ दिनों
दिनों के बाद दूंगी। किस चीज़ की इंतजार कर रही थी ममता जी? हाँ, क्या हम सबको ये पता नहीं है अगर रेप जैसा जघन्य अपराध होता है तो पहले 48 घंटे सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। चाहे वो सीमन का सैंपल लेना हो, चाहे वो ब्लड के सैंपल लेने हो, किसी भी तरीके के अगर हमने सुराग जो है वहाँ से रेप वाले स्थान से जुटाने हो तो सबसे पहले वो 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ममता दीदी ने आपने क्या किया, वो सुराग किस तरीके से मिटाए जा सके, कैसे उस रेप की घटना को आप खुदकुशी का नाम दो, इसके लिए आपने कहा कि मैं दे तो दूंगी सीबीआई को केस, लेकिन कुछ दिनों के बाद। कलकत्ता हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब ये केस सीबीआई को दे दिया गया तो 13 तारीख की रात को जो हुआ उसके साक्षी आप लोग भी हैं। टीएमसी पार्टी के 5000 कार्यकर्ताओं ने जाकर उस हॉस्पिटल के ऊपर ही अटैक कर दिया। अब आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग हर समय क्या हो रहा है देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में, हम सब लोग मीडिया पर नजर बनाए रखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और सभी के सभी डॉक्टर्स शांति पूर्वक एक धरने पर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भीड़, उस भीड़ के आने का क्या औचित्य था? जिस तरीके से उस भीड़ ने उन डॉक्टर्स के साथ मार पिटाई करी, उन डॉक्टर्स के शांति पूर्वक धरने को खत्म करने की कोशिश करी और साथ ही साथ उस सरकारी अस्पताल में जहाँ पर उस बेटी के साथ ये जघन्य कांड हुआ था वहां पर अटैक किया और बार बार ये पूछा गया कि वो ऑडिटोरियम कहाँ पर है जहाँ पर उस बेटी के साथ कांड हुआ था, ताकि वो भीड़ उस ऑडिटोरियम में पहुंचे और